हाय, मैं डॉक्टर फराज अल इस्लाम हूँ, एमडी मेडिसिन, कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, अल शिफा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और माई क्लिनिक पे सेवाएं अंजाम दे रहा हूँ अपनी। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के ताल्लुक से। पिछले दिनों से हम कई सालों से देखते आ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की जो रेट है, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इस सिलसिले में अभी कोविड के बाद भी और कोविड के साथ भी हम लोगों ने देखा कि कोविड की जो क्रिटिकलिटी थी वो बढ़ जाती थी अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट की दिक्कतें हैं। ब्लड प्रेशर अपने आप में एक साइलेंट किलर है। ब्लड प्रेशर के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा केसेस इसके बढ़ रहे हैं और पिछले 15 से 20 साल के अंदर कई गुना केसेस बढ़ गए हैं। इसकी वजह से जो डेथ्स होती हैं, नंबर ऑफ डेथ्स हैव इंक्रीज्ड। उसकी दो वजह हैं, एक तो ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट की दिक्कतें बढ़ जाना या ब्लड प्रेशर के कारण किडनी की दिक्कत बढ़ जाना। अगर ब्लड प्रेशर के साथ शुगर है तो उसके कारण खतरा और बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर के और शुगर की वजह से जो डेथ्स होती हैं हार्ट की वजह से और किडनी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ब्लड प्रेशर को काबू करना बहुत ही आसान होता है। ब्लड प्रेशर को काबू करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं अगर हम लोग कुछ सुझाव जो अब हम इस बात में शेयर करेंगे, इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो वो अगर फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ब्लड प्रेशर को काबू करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आइए समझते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर जब दिल हमारा धड़कता है तो धड़कने के कारण जब ब्लड पंपिंग होती है और जो ब्लड हार्ट से बाहर आता है पंपिंग के दौरान, तो वो ब्लड वेसल्स जिसे हम लोग धमनियां बोलते हैं उसके ऊपर कुछ दबाव बनाता है और दबाव जब वो बनता है तो उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हाथ सिकुड़ता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में जाता है, उस समय जो ब्लड पंपिंग होती है उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब हार्ट के सिकुड़ने पर धमनियों पे जो प्रेशर पड़ता है उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हार्ट डायलेट हो जाता है, यानी कि जब हार्ट फैल जाता है और उस वक्त जब हार्ट की धमनियों जो शरीर की धमनियों पे जो प्रेशर पड़ता है उसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के दौरान जब सिस्टोल में हार्ट जाता है तो पूरे शरीर के अंदर हार्ट के कारण ब्लड फ्लो हो पाता है और जब डायस्टोल में हार्ट जाता है तो हार्ट को खुद ब्लड मिलता है जब हार्ट डायस्टोल में जाता है, यानी जब हार्ट फैलता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज तकरीबन 120 टू 140 तक सिस्टोलिक मानी जाती है, नॉर्मल रेंज, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी अराउंड 80 के आसपास रहे, 80 से कम रहे तो अच्छा, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। ब्लड प्रेशर के देखिए बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइबल, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हमारे वश में होता है, जो हमारे हाथ में होता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है, और कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता, जो हमारे कंट्रोल में या हमारे वश में नहीं होता। जो चीज़ हमारे वश में नहीं है उसको हम लोग अपने हाथ से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि एज, उम्र बढ़ना। अब किसी व्यक्ति की अगर उम्र बढ़ती है तो वो उसके हाथ में नहीं होता, वो उम्र बढ़ती चली जाएगी। जब उम्र बढ़ती है तो धमनियों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जमा होता रहता है आहिस्ता आहिस्ता करके, जिसकी वजह से जो धमनियों के अंदर का जो ल्यूमेन होता है, जो अंदर जगह होती है धमनियों के अंदर, वो कम होती चली जाती है और खून को, ब्लड को, रक्त को, बहाव का जो जगह मिलनी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा, उम्र के साथ साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो नरमपन होता है धमनियों का, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी वेसल्स डायलेट नहीं हो पाती और अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। तो एक फैक्टर तो ये आया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है मरीज की, व्यक्ति की, तो उसके एज बढ़ने की वजह से उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है वेसल्स की, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा, एज जब बढ़ती है तो मरीज के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी भी कम होने लगती है, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है।
ऐसे ही है। अब सेक्स, अगर किसी की जेंडर की बात करें तो जो मेल्स हैं उनके अंदर चांसेस जो हैं वो कम है, फीमेल के अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के। एक एज के बाद फीमेल आर मोर प्रोन, जब उम्र 50-60 साल से ऊपर होने लगती है तो फीमेल्स के अंदर ज्यादा चांस होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे ही जेनेटिक्स, जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी माँ बाप भाई बहन को ब्लड प्रेशर है, उनको अंदर चांसेस ज्यादा हैं, 60% तक चांसेस देखा गया है ज्यादा हैं कि ब्लड प्रेशर की बीमारी उनको होने का खतरा ज्यादा है। तो ये 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो आदमी के, व्यक्ति के, मरीज के अपने हाथ में नहीं हैं। कुछ फैक्टर्स ये कंट्रीब्यूट करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे अपने खुद के हाथ में हैं, और अगर हम उसे कंट्रोल कर लें तो हम लोग ब्लड प्रेशर को काफी हद तक नियंत्रण में रख सकते हैं, अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है अल्कोहल का और धूम्रपान का सेवन करना, यानी कि शराब पीना और सिगरेट या किसी भी तरह से धूम्रपान करना या गुटखा तंबाकू खैनी का इस्तेमाल करना। अगर हम इसको बंद करते हैं तो काफी हद तक ये देखा गया है कि हम लोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं। एक स्टडी में तो यहां तक पाया गया है कि अगर सिर्फ अल्कोहल को और स्मोकिंग को रोक दें तो 5 to 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर फर्स्ट डिग्री हाइपरटेंशन है, यानी कि 140 से ऊपर और 160 से नीचे है, तो इसको हम लोग फर्स्ट डिग्री हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति का, किसी मरीज का ब्लड प्रेशर सिर्फ इतना ही बढ़ा हुआ है और वो अपने अल्कोहल को, स्मोकिंग को, एडिक्शंस जो भी हैं उसको कम कर दे या बंद कर दे पूरी तरह से, तो 5 to 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी नीचे ब्लड प्रेशर आ सकता है। ब्लड प्रेशर की एक बात मैं आपको बताता चलूं, ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज मानी जाती है वो अप्रोक्सीमेटली 120 to 140 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है 70 to 86 के बीच की मानी जाती है। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर इससे ऊपर होता है तो उसको ये देखा जाना चाहिए कि वो किस जगह पर है, यानी कि घर के अंदर उसका ब्लड प्रेशर हाई है या ऑफिस के अंदर उसका ब्लड प्रेशर हाई है या वर्किंग जगह पे जहाँ पे आदमी को टेंशन वगैरह ज्यादा रहती है, उस जगह पे ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो उसको 2-3 बार ब्लड प्रेशर रिलैक्स पोजीशन में नापना चाहिए ताकि उसको ये पता लगा सकें कि ब्लड प्रेशर उसका हाई है या नहीं है। पहले हम बात करें ब्लड प्रेशर के ताल्लुक से जो फैक्टर्स हम लोग बात कर रहे थे, डाइट की जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जिसमें मैंने एक का जिक्र करा कि अल्कोहल और स्मोकिंग। दूसरा है वेट। अगर हम लोग अपने वेट को कंट्रोल कर लें तो काफी हद तक हम लोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम डाइटरी अप्रोच, अभी हम बात करेंगे, उसको अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो काफी हद तक हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। हमारे सोडियम पोटेशियम को कंट्रोल कर लें, अगर हम सोडियम को कम कर लें, पोटेशियम की मात्रा को अपने खान पीन में बढ़ा लें तो काफी हद तक हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। आइए अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं ब्लड प्रेशर के रेंजेस के बारे में। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जैसे मैंने बताया 120 to 140 तक की रेंज है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 70 to 86 की रेंज है। इससे ऊपर का ब्लड प्रेशर अगर है तो उसको हम लोग स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं, 140 to 160, और डायस्टोलिक 86 to 96। स्टेज 3 की ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो इससे ऊपर हो जाती है। ये एक तरह की इमरजेंसी होती है जिसमें डॉक्टर्स को एडमिट भी करना पड़ जाता है। इसकी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं जो कि इस वीडियो के परव्यू के बाहर की बात है। ये डॉक्टर्स का काम होता है डिसाइड करना, लेकिन ब्लड प्रेशर के ताल्लुक से अगर पेशेंट को इतना ध्यान रखना है कि उसका ब्लड प्रेशर कितना रहे, तो आइडियली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, किसी भी एज के व्यक्ति के लिए ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक शुड बी लेस देन 130 और डायस्टोलिक शुड बी लेस देन 86, 84, 86 तक की रेंज भी हम लोग उसको एक्सेप्टेबल मानते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, जो फैक्टर्स हमारे हाथ में हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर हम वेट कम कर लें तो हर 10 किलोग्राम वजन कम करने पे 20 मिलीमीटर मरकरी तक ब्लड प्रेशर कम होने का अंदेशा है, जो कि एक सब्सटेंशियल, एक अच्छी फैक्टर है
जो कि कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। अगर हम किसी 10 किलो वजन तक कम कर लेते हैं तो 20 मिलीमीटर मरकरी तक हमारा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अगर किसी का 140-150 तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और वो 10 किलो अपना वजन कम कर लेता तो अप्रॉक्सीमेटली 120-130 उसका ब्लड प्रेशर हो जाएगा, जो कि एक नॉर्मल रेंज में है। यानी कि बगैर दवा के अगर 10 किलो वजन कम कर लिया तो बिना दवा के उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ सकता है। दूसरा है डैश, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसके अंदर हमको ये देखना चाहिए कि हम लोग सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल करें, अनसैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल कम करें, हम लोग नमक का कम इस्तेमाल करें, पोटेशियम का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हम लोग जो हैं खाने पीने के अंदर अपने सैलेड्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। फ्रूट के इस्तेमाल से पोटेशियम अंदर जाएगा, पोटेशियम की जो इनटेक है वो बढ़ जाएगा, और नमक का इस्तेमाल कम करें। तो ये सारे चीज़ें वो हैं जो डैश के अंदर इंक्लूड होती हैं, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इससे भी देखा गया है कि तकरीबन 8 to 14 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक ब्लड प्रेशर नीचे आ सकता है। और अगर कोई व्यक्ति अपना वजन भी कम कर ले और डैश को, जिसके अंदर सोडियम कम यानी कि नमक की मात्रा कम कर दे, फलों की मात्रा, सलाद की मात्रा और टोन्ड दूध से बनी हुई चीज़ें या टोन्ड दूध का इस्तेमाल बढ़ा ले, तो मरीज का जो है ब्लड प्रेशर 8 से 12 मिलीमीटर तक नीचे आ सकता है। तीसरा है वॉक करना, जॉगिंग करना या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करना, एटलीस्ट 45 मिनट्स हर रोज, 30 to 45 मिनट्स हर रोज। और स्टडीज ने तो 5 days पर वीक कहा है, लेकिन हम लोग उसको कोशिश करें कि डेली करें, 7 days अ वीक करें, 45 मिनट्स तक रखें इसको पर डे, 30 to 45 मिनट्स पर डे रखें, तो इससे भी 10 से 12 मिलीमीटर मरकरी ब्लड प्रेशर नीचे आ सकता है। फोर्थ फैक्टर है अल्कोहल का और स्मोकिंग का। इससे भी देखा गया है कि 4 to 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। एक और फैक्टर है जिसको हम लोग कोशिश करें लेकिन कर पाना बहुत मुश्किल है, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस को भी अगर हम मैनेज कर लें, अपने आप को तनाव मुक्त कर लें, तो 6 से 8 मिलीमीटर मरकरी ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रह सकता है। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हमें अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जो हमारी हॉबीज़ हैं, जो करने में है, जो हॉबी करने में हमें अच्छा लगता हो, जो हॉबी करना हमको एन्जॉयमेंट मिलता हो, वो हॉबीज़ को अगर हम करेंगे, और म्यूज़िक सुनना है, योगा करना है, अपने आप को मॉर्निंग वॉक के लिए लेके जाना है, अपने साथ दोस्तों के साथ बैठ करके अपने आप को डी स्ट्रेस करना, या जो भी फैक्टर जिसके लिए भी कंट्रीब्यूट कर सके। कुछ लोगों को होता है कि वो जा करके पिकनिक मनाएं या आउट ऑफ स्टेशन जा करके अपने आप को वेकेशन पे लेके जाएं। जिस भी तरह से अपने आप को हम लोग डी स्ट्रेस कर सकते हो वो करें, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज में रहे, हम लोग डी स्ट्रेस हो जाएं और नॉर्मल रेंज में ब्लड प्रेशर आ जाए। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर स्टेज 1 हाइपरटेंशन यानी कि 150 से 160 तक वेरी करता है, और अगर वो इस सारे मेजर्स को अडॉप्ट कर ले कि वॉक भी करे, डी स्ट्रेस भी अपने आप को कर ले, डैश को भी यूज करे, अल्कोहल अगर यूज करता है या स्मोकिंग अगर वो करता है तो उसको बंद कर दे, तो देखा गया है कि तकरीबन 20 to 25 अप टू 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी उसका ब्लड प्रेशर नीचे आ सकता है। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर 150-160 तक चला गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और अगर वो इन सारे मेजर्स को यूज करते हुए अपना ब्लड प्रेशर 20-30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक कम कर लेता है, तो 120-130 सिस्टोलिक उसका बीपी हो जाएगा, विच इज वेरी वेल इन रेंज। और इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डॉक्टर्स की सलाह को मानते हुए जो दवा दी जाती है उसका जरूर से सेवन करें। कुछ लोगों इसके ऊपर सेवन करने से डरते हैं कि हमें इसकी आदत बन जाएगी। तो मेरी आप सबसे एक विनती है हाथ जोड़ करके कि इसको ऐसे ना समझिए कि ये आपकी आदत बन जाएगी। इस वक्त जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ये एक आवश्यकता है, ताकि हम लोग आगे के जो डैमेजेस हैं, एंड ऑर्गन डैमेजेस, जो किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, आंखों को क्षति पहुंचती है हाई ब्लड प्रेशर के कारण, उसको रोक सकें। क्योंकि अभी तो 1 या 2 गोली खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और इन सारे ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचा लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चल के ये रिस्क रहेगा, ये खतरा रहेगा, इस बात की संभावना है
कि आगे चल के बड़ी बीमारी लग सकती है, जिसके कारण हमें ज़्यादा दवाइयों का सेवन करना पड़ सकता है। तो आज के दौर में यंगस्टर्स को भी दवाइयाँ काफ़ी खिलानी पड़ती हैं, काफ़ी सारी यंगस्टर्स को हम लोगों को देना पड़ता है ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, लेकिन उनका एक ही क्वेश्चन होता है, एक ही डाउट होता है कि हमको इसकी आदत लग जाएगी। तो ये एक तरह का मिथ है, आदत लग जाएगी। आदत नहीं लगती है इसकी, यह इसकी शरीर को आवश्यकता है, जिसके लिए हमको ब्लड प्रेशर की दवा रोज़ाना विदाउट एनी स्किपिंग इसको यूज़ करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस वीडियो में आपके काम आएगी और आप इसे यूज़ करेंगे और इसके ज़रिए आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। आगे भी हम इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। ये एक पहला स्टेप है हम लोगों की तरफ से, माई क्लिनिक की तरफ से, कि हम लोग किसी को बगैर दवा के किसी के ब्लड प्रेशर को काबू कर सकें या कम कर सकें या दवा की मात्रा को कम रख सकें। अगर ये मेथड्स यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि दवा की ज़रूरत कम पड़े और इसके ज़रिए हमारा जो लक्ष्य है जन सेवा का वो पूरा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके काम आएगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।